हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रो आजकल चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो आजकल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन अगर आपकी जन्म पत्री के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस के अंदर हो जाए तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दर्शकों जानते हैं। दर्शकों, चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन अगर आपके लाभ स्थान यानी कि 11वें भाव के अंदर जहां से हम व्यक्ति के इनकम सोर्सेज को देखते हैं या उसके होने वाले जीवन के लाभों को देखते हैं, तो यहां से हम चंद्रमा बुध के कॉम्बिनेशन से ये जज कर सकते हैं कि चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कई बार विदेशों से लाभोन्नति करवाता है, विदेशों से ऐसे सोर्सेज दिलवाता है जिससे व्यक्ति अपने लाभ में बरकत कर सके। उनके इनकम सोर्सेज के अंदर व्यक्ति आयात और निर्यात से बेनिफिट कमाता है। इसके अलावा चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन, बुध यहाँ पे कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन से जुड़े सोर्सेज से बिजनेस करवाता है या जॉब करवाता है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग या व्यक्ति का मार्केटिंग स्किल्स या कोई भी मीडिया सोर्सेज, पत्रकारिता से उन क्षेत्रों में काम करवा करके व्यक्ति को अर्निंग करवा के देता है। यहां पे व्यक्ति काफी अच्छा पढ़ा लिखा होने की वजह से अपनी लाइफ के अंदर काफी अच्छी हाई डेजिग्नेशन पोस्टेज प्राप्त करने की पूरी क्षमता रखता है और वो अचीव करता भी है, क्योंकि चंद्रमा और बुध का ये कॉम्बिनेशन 11वें भाव के अंदर बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा चंद्रमा बुध का यह कॉम्बिनेशन कई बार व्यक्ति को जल स्रोतों से या जल स्रोतों पे होने वाले काम जैसे कि नेवी या मर्चेंट नेवी में भी जॉब दिलवा करके वहां से बेनिफिट करवा देता है और व्यक्ति ऐसे कामों में सक्सेसफुल भी रहता है। इसके अलावा कोई भी ऐसे काम जैसे जो पेय पदार्थों से रिलेटेड हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, लिकर्स, या जहां पे ऐसे काम जहां पे कोई भी जल तत्व हो विद्यमान, तो वो सोर्सेस व्यक्ति के जीवन के अंदर लाभ देते हैं। लेकिन ये जो चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन यहां पे अगर कुछ नेगेटिविटी देता है, तो मैंने ये देखा है कि कई बार व्यक्ति कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड की वजह से चलती चलती पढ़ाई अचानक से छोड़ करके बिजनेस लाइन में आ जाता है या अचानक से छोड़ करके जॉब लाइन में आ जाता है, जबकि उनकी इच्छा होती है बहुत ज्यादा पढ़ने की, नॉलेज गेन करने की। और चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन कई बार इस चीज के अंदर रुकावट डाल देता है। तो पढ़ाई कई बार चांसेस होते हैं कि व्यक्ति की आधे में रह गई हो या रुक रुक करके पढ़ाई हुई हो। चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन कई बार व्यक्ति की यहाँ पे एनालाइजिंग पावर बहुत बढ़ा देता है। तो जैसे जो एनालिस्ट से रिलेटेड जो जॉब होते हैं, जो किसी भी तरह के आंकड़ों पे सर्वे करते हैं या किसी चीज को बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं, तो वो भी व्यक्ति चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन के 10th हाउस 11th हाउस के अंदर हो सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें मैंने कई बार ये भी देखा है कि चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को डीप रिसर्च से रिलेटेड लाइन से भी जोड़ता है। तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो पीएचडी या रिसर्च टाइप ऑफ प्रोफेशन में हो, तो वहां पे भी चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन उनके 11th हाउस में हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस इनकम सोर्सेज से रिलेटेड है, लाभ से रिलेटेड है। तो कई बार मैंने इसमें देखा है कि व्यक्ति अपने अनपेशेंट होने की वजह से जो डिसीजन लेते हैं उसकी वजह से कई बार उनके लाभ के अंदर कमी हो जाती है, या उनका जो पैसा है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट की वजह से या रिस्क में इन्वॉल्व होने की वजह से कई बार उनका सेविंग फंड इतना ज्यादा नहीं हो पाता या लाभों में वो कमी कर देते हैं। लेकिन उसका कारण सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के बहुत जल्दबाजी में लिए गए निर्णय ही होंगे। तो बहुत ज्यादा जल्दी निर्णय लेने से बचें, बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचें। शेयर ट्रेडिंग या अगर आप म्यूचुअल फंड से कनेक्टेड हैं या ट्रेडर होकर के काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी भावुक होकर के या बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होकर के इन्वेस्टमेंट ना करें, जिससे आपको लाभों में कमी ना हो जाए। और कोशिश कीजिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चीजों में इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको ज्यादा लंबे लाभ हो सके। चंद्रमा बुध का ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे कई बार रुकावटों के साथ क्योंकि विद्या प्राप्त कराता है, तो कई बार ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को कि अगर मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई है तो मैं पढ़ाई अब कर ही नहीं सकता या मेरी लाइफ में पढ़ाई बची ही नहीं है। उनको ट्राई करते रहना चाहिए। प्रयासरत रहेंगे तो आपकी विद्या जरूर सफल होगी या आपकी विद्या जरूर कंप्लीट होगी, या जहां तक आप पढ़ना चाहते हैं वहां तक आप पढ़ाई कर सकेंगे।
तो कंफ्यूजन से बचें और इम्पेशेंट होकर के कोई भी जल्दी पैनिक अटैक्स के अंदर विद्या को ना छोड़ें, एजुकेशन को ना छोड़ें और अपनी चीजों को अचीव करने की पूरा पूरा कोशिश करें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सोच समझ करके करें जिससे आपको ज्यादा नुकसान ना हो। बहुत ज्यादा कर्ज लेने से बचें, क्योंकि यहाँ पे कई बार व्यक्ति अगर कर्ज ले लेता है तो वो जो इनकम सोर्सेज हैं सारे के सारे कर्जों में जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का सेविंग कंपोनेंट काफी कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं लाभ में कमी। और यहीं पे ये जो चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे अगर व्यक्ति अगर बिजनेस करने वाला है तो कई बार बिजनेस में मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी नुकसान करवा देता है। तो ऐसे में किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से खासतौर से बचें। सोशल मीडिया से जुड़े जो लोग होते हैं वो मैंने ज्यादातर देखा है कि एक अच्छे लेवल पे पहुंच करके अपने प्रोफेशन से छोड़ करके कोई एकदम से अचानक नए प्रोफेशन में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में उनको उतने ज्यादा अच्छे सोर्स ऑफ इनकम कई बार नहीं मिल पाते हैं। हाँ, अगर व्यक्ति लगातार निरंतर संघर्ष करने वाला है तो ऐसा जो योग है, जो चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन जो 11th हाउस के अंदर बैठा है, व्यक्ति को बहुत अच्छी हाई स्टैंडर्ड जॉब, गवर्नमेंट जॉब जरूर दिलवा देते हैं। और कई बार अगर उनकी प्राइवेट जॉब प्रोफेशन में है तो किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कार्यरत होकर के वो वहां पे अपनी सेवाएं देते हैं, जिससे वो अच्छा जॉब अर्निंग कर सकते हैं। और अगर वो बिजनेस लाइन में है तो कई बार क्या होता है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहरी सोर्सेज से या जल से जुड़ी या लिक्विड प्रोफेशन से जुड़ करके या लिक्विड वाली लाइन से जुड़ करके व्यक्ति बहुत ज्यादा लाभ अर्न करता है। बस बहुत ज्यादा जल्दी डिसीजन ना लें, पैनिक होकर के कोई डिसीजन लें, यही सिर्फ उनके लाभों के अंदर कमी करते हैं। या अगर आप ट्रेडिंग या किसी मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में हैं तो वहां पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपने माइंड को स्टेबल करके चलें और नुकसान से बचें। तो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपके लाभ स्थान यानी 11th हाउस के अंदर चंद्रमा बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपके जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरा साथ देते रहिए। धन्यवाद।